जी अब आते हैं हम दर्शकों के लिए अपने असली विषय पर कि क्योंकि वर्ष अब परिवर्तन होने वाला है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। हमारा वाला तो अभी आएगा समय है, लेकिन चूंकि अंग्रेजी कैलेंडर भाई मानते हैं लोग, तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो परिवर्तन होने वाला है वर्ष, तो कुछ ग्रह गोचर भी होते हैं प्रत्येक वर्ष में, महीने में भी ग्रह गोचर होते रहते हैं। तो ये जो 2026 है, दर्शकों के विषय की मतलब रुचि इसमें होती है कि 2026 हमारे देश के लिए और वैश्विक परिदृश्य में क्या भारत के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, खराब है, क्या कुछ हो सकता है, आपका प्रेडिक्शन क्या है? और इसमें एक चीज और जोड़ते हुए क्षमा सहित कि आपके पास पांडे जी इतने लोग आते हैं, हजारों लाख लोग आते हैं, 2025 में आपके पास भी ऐसा हुआ कि लोग ज्यादा परेशान आए? ज्यादा परेशान नहीं, फैक्ट है ना, फैक्ट ये फैक्ट है। जितने वर्ष आपने प्रोडिक्शन की, हाँ, बिल्कुल सबसे ज्यादा 2025 में लोग आए। 2025 में बिल्कुल थे जी। ये अब बात आती है कि भाई 2026 जी भारतीय परिप्रेक्ष्य में कैसा रहे जी जी। तो अगर एक कहूँ ना तो 2026 कहीं ना कहीं अधिकार और सम्मान वाला वर्ष रहेगा। देश में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन मैं कहूँ तो आर्थिक स्थिति को लेकर के, विशेष रूप से जो इस पूरे साल में ना गुरु का गोचर 3 बार बदलेगा। गुरु ग्रह, और गुरु एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो इसका परिवर्तन मिथुन में तो अभी है, कर्क में भी रहेगा, सिंह में भी रहेगा, 3 राशियों में जाएगा। तो इसका परिवर्तन कहीं ना कहीं आर्थिक जगत पर पड़ेगा। जैसे जब अपनी उच्च राशि में जाएगा, कर्क में जाएगा अभी जी, तो कर्क में जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बूम आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और खास करके जिन सेक्टर में हम देख रहे हैं ना कि थोड़ी सी निराशा है, जैसे कि आप ये देख लो, रियल एस्टेट हो गया, बैंकिंग हो गया, ये थोड़े से झोल झाल में चल रहे हैं। या एक और चीज और पांडे जी, जो मतलब कई लोग ऐसा कह रहे हैं, उसका थोड़ा सा आप, क्योंकि आप हमेशा संशय को दूर भी करते हैं कि नौकरियां छिन जाएंगी, ये वर्ष ऐसा कर देगा, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ आप जी। कोविड का फेज हम सबने देखा है, बहुत भयावह था। उस कोविड के फेज ने बहुत से लोगों की नौकरियां खा ली, लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो उसी पीरियड में किंग हो गए। हाँ, है ना, सैनिटाइजर की कंपनियों को कोई नहीं पूछता था, वो करोड़पति अरबपति हो गए। तो जब आपके प्रारब्ध अच्छा होता है ना, तो बुरा समय भी आपके लिए खराब नहीं होता। और जब आपका खराब रहेगा ना, तो कहते हैं ना कि हर 10 साल में रेसेशन आता है, रेसेशन उसी की ज्यादा बैंड बजाता है जिसका टाइम खराब होता है। और जिसका टाइम अच्छा है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोविड में भी जिन लोगों का प्रारब्ध अच्छा था वो नोट छाप रहे थे, और जिनका प्रारब्ध, अब मैं आपको कहूं, मुझे 3 बार कोविड हुआ जी, मुझे 3 बार कोविड हुआ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा थी, समय अच्छा था। और सेकंड टाइम वाला तो जो डेल्टा वेरिएंट था वो तो बहुत खतरनाक, लेकिन उससे भी मैं रिकवर कर गया, तो समय अच्छा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें घबराने की आवश्यकता नहीं कि नौकरियां छीन जाएगी या एआई आके सब कुछ खा ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो एक तो बैंकिंग और रियल एस्टेट में जब गुरु कर्क राशि में जाएंगे अच्छा होगा। दूसरा, शनि महाराज ना पूरे साल मीन राशि में रहेंगे, तो इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। मीन राशि क्या है? जल तत्व की राशि जी। तो जो अपने देश के उसमें देखें ना, तो जो हमारा कोस्टल एरिया है उस पे सरकार का ध्यान जाएगा और हम उसको मजबूत करेंगे। ये होगा 2026 में, आप लोग देखना। और साथ में जो ब्लू इकोनॉमी है ना, समुद्री व्यापार, ये हिंदुस्तान के लिए गेम चेंजर होगा इसमें 2026 में। ये सारी चीजें जो बोल रहा हूं आपको, ये चीजें ग्रह के परिवर्तन इंडिकेट करते हैं। साथ में कुछ कानून ऐसे बनाएगी सरकार, क्योंकि गुरु और शनि, क्योंकि गुरु की राशि में शनि है और गुरु भी उच्च के होंगे, तो गुरु शनि का जब भी मजबूत स्थिति होती है ना, एक आगे मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा आपको, तो ये स्थिति ये बना रही कि कुछ ऐसे मजबूत कानून बनेंगे जो भविष्य की नींव डिसाइड करेंगे। ये भी 2026 में होना है ज्योतिष के हिसाब से। दूसरा, अगर आप देखोगे तो राहु कुंभ राशि में जी, टेक्नोलॉजी का दबदबा रहेगा। ये जो मैं बोल रहा था, इनोवेशन इसी समय पर ज्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कलयुग है, राहु कलयुग का राजा है, और राहु शनि की जीरोक्स है, और राहु पूरे साल कुंभ राशि में रहने वाला है। तो जैसे ये डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप्स, इन सब चीजों में भारत की जो छवि है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये तो भारत के लिए ओवरऑल जो एक प्रेडिक्शन थी ना, क्योंकि 3 ही ग्रहों का मुख्य रूप से प्रभाव रहेगा, तो ये बढ़िया रहेगा। अब अगर हम वैश्विक स्तर पे की बात करें, तो देखिए, ये जो ग्रह बदलते हैं ना, तो सत्ताओं में भी परिवर्तन होता है, राजनीतिक उथल पुथल भी आती है। 31 अक्टूबर के जैसे मैं कुंडली देख रहा हूँ, उसके बाद जब गुरु सिंह राशि में आएंगे, तो दुनिया के कई देशों में ना जैसे लीडरशिप में चेंज होगा जी।
तो ये परिवर्तन होगा। पुराने ढर्रे की राजनीति लीडरशिप में चेंज होगा, मतलब भारत में भी? नहीं, भारत में नहीं। अच्छा, वैश्विक स्तर वैश्विक स्तर पर भारत में तो देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर वैश्विक परिदृश्य में लीडरशिप चेंज होगी और कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक नई पौध आएगी राजनीति को लीड करने के लिए। युद्ध वगैरह का भी कुछ संकेत है क्या? कहते हैं कि बहुत विश्व युद्ध जैसे हालात बन देखिए जाएंगे। ये ना, अगर जो मैं आपको सही बताऊं ना, तो कुछ जगह हाइप क्रिएट किया जाता है। युद्ध, आप मुझे बता दो कौन सा साल ऐसा है जब कहीं ना कहीं युद्ध नहीं होता है ना? किसी ना किसी देश में कन्फ्लिक्ट होता ही है। नास्त्रे दमस और वो क्या नास्त्रे दमस की भविष्यवाणी है। भविष्य मालिका और बाबा वेंगा, इन्होंने बताया कि 2026 में आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर आपको ध्यान हो तो पहले भी ये सब बताया गया था और दुनिया तबाह नहीं हुई है ना। ये दुनिया, ठाकुर जी ही नए नए ब्रह्मांड रचते हैं और समय पूरा होने पर सही बात उसको समाप्त कर देते हैं। लीला का अंग है। लीला का अंग है ना, तो ये उन पे छोड़ देते हैं। दूसरा क्या है, शनि जैसा कि मैंने कहा जल तत्व राशि में, तो देश पर तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो मैंने आपको बताया। दुनिया में ना पीने के पानी को लेकर के एक विमर्श उठना चाहिए, जैसा मेरी कैलकुलेशन कह रही है। शनि मीन राशि में जल तत्व में है। अब हम वैश्विक बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीने के पानी को लेकर के एक चिंता या उसके प्रति, और दूसरा जलवायु परिवर्तन पे तो बहुत विमर्श हो रहा हाँ है। नहीं, इसमें एक चीज और भी होगा ना। देखिए ये भी विमर्श कब तेज होते हैं, जब प्लानिटरी इंपैक्ट होते हैं। जैसे गुरु शनि मीन राशि में है, तो आपने सुना होगा ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कभी वो चर्चा तेज होती है, कभी स्लो होती है। 2026 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि भाई ग्लेशियर्स का किस तरीके से रहेगा। इसमें क्या है कि जब दिसंबर आएगा ना, तब राहु बदलेंगे। अच्छा, अब वो राहु जाएंगे मकर में, तो जितनी भी वैश्विक सीमाएं हैं ना, आपको उस समय पर ज्यादा जगह कंफ्लिक्ट देखने को मिलेगा जब राहु बदलेंगे तो। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि गुरु की स्थिति लगभग पूरे साल 3 राशियों में तो परिवर्तन होगा, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के ठीक रहेगी। तो थोड़ा सा ये अच्छा भी है। अगर पूरे विश्व के परिदृश्य के लिए देखें, नॉर्मल ये जो बात है ना कि तूफान आ जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट जरूर होंगे, पर गुरु की स्थिति ऐसी है जो कहीं ना कहीं अहंकार पर ना सत्य की या धर्म की जीत के तौर पर हम कह सकते हैं। तो ये गुरु का शुभत्व होना भारत के लिए, शुभत्व होना भारत के लिए भी और हाँ, और पूरे विश्व के लिए भी अच्छा है कि जो तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि भाई कैसा रहेगा ये। हाँ, मतलब भारत के लिए बहुत शुभ है। हाँ, और अच्छा है। भारत के लोग, जैसे मैंने कई पॉडकास्ट में सुना है कि ये जो नया 2026 वर्ष है, ये कुछ नया करने का वर्ष है। अगर आप नया करेंगे, सूर्य का वर्ष है, तो आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी। और देखिए जितने भी मोस्टली ट्रांजिट है ना, वो ट्रांजिट ज्यादातर आम लोगों के लिए भी अच्छे हैं। मतलब राहु भी अपनी कंफर्टेबल साइन में है, गुरु भी मोस्टली कंफर्टेबल साइन में है, शनि मीन राशि में है, जल तत्व में है, गुरु के घर में है। हाँ, तो मतलब ज्यादातर जो 2026 है ना, ये जो 25 था ना, 25 से तो अच्छा ही 26 रहना है। बढ़िया। मैंने आपसे कहा था कि 26 को हम सकारात्मक लें। बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक ले सकते हैं।